आंध्र प्रदेश से पहले पीएम मोदी केरल में थे, जहां केरल से पीएम मोदी ने भारत के पहले ऐसे बंदरगाह का उद्घाटन किया जो विश्व के समुद्री नक्शे पर भारत की तस्वीर बदल कर रख देगा। ये इतना खास कैसे है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। साथियों, यहां एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। पीएम मोदी का ये बयान नए युग में भारत के विकास की तस्दीक है। शुक्रवार का दिन भारत के विकास के पन्नों में एक नए मिसाल के तौर पर दर्ज हो गया है। जो भारत अभी तक अपने ट्रांसशिपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, अब वही भारत दूसरे देशों की भी जरूरत बनेगा। ये कोई सपना नहीं है, यही हकीकत है और यही बदलता हुआ भारत है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले डीप सी ऑटोमेटेड बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसे विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। ये बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस बंदरगाह के उद्घाटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका की पिक्चर पूरी तरह से बदलने वाली है। न केवल भारत बल्कि केरल भी वैश्विक समुद्री मैप पर मजबूती से उभरेगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत दूसरे देशों को भी पड़ेगी। सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। आपको इस बंदरगाह की अहमियत तब समझ में आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि इसके ना होने से भारत को नुकसान क्या हो रहा था, और अब जब भारत में ये बन गया है तो इससे देश को फायदा क्या होगा। इसकी खासियत, इसकी लोकेशन, इसकी जरूरत, सब कुछ आपको एक एक कर समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि भारत को अभी तक नुकसान क्या हो रहा था। अभी तक भारत के करीब 75 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर संभाले जाते थे, जिससे विदेशी मुद्रा और देश के राजस्व में काफी नुकसान होता था। इसकी वजह से हर साल करीब राजस्व में 200 से 220 मिलियन डॉलर तक का नुकसान होता है। भारतीय निर्यातकों या आयातकों को वर्तमान में देश के अंदर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की कमी के कारण भारी नुकसान हो रहा। हर कंटेनर पर 80 से 100 डॉलर की अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा विजिंजम के बनने के बाद अब इसमें भारी कमी आने वाली है। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अब अगर आप ट्रांसशिपमेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले इसे समझ लीजिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि भारत में बंदरगाह तो पहले से भी है, लेकिन इसे अलग यही ट्रांसशिपमेंट ही बनाता है। ट्रांसशिपमेंट किसी कार्गो या कंटेनरों को एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर तब होता है जब सीधे शिपिंग के लिए रास्ते उपलब्ध नहीं होते, और जिस बंदरगाह पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है उसे ही ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कार्गो को लोडिंग पोर्ट से जहाज ए पर लाया जाता है और उस कार्गो को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर उतारा जाता है। फिर इसे आगे की डिलीवरी के लिए जहाज बी पर फिर से लोड किया जाता है। अभी तक भारत में अपना ही कंटेनर रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो अब इस बंदरगाह से होगी। इसलिए इसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहा जा रहा है। और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब चलिए आपको इस बंदरगाह की खासियत बताते हैं। विजिंजम बंदरगाह में एक विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने की क्षमता है। यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्तों के पास है। इसकी लोकेशन पूर्व पश्चिम शिपिंग एक्सिस के बहुत करीब 10 समुद्री मील के अंदर ही है।
ये समुद्री तट के 1 किलोमीटर के अंदर तक 18 से 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई पर है। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ बहुत बड़े जहाजों को जगह मिलेगी, जो अभी तक भारत में नहीं था। ये सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह होगा, जो नई पीढ़ी के जहाजों को भी खड़ा कर सकता है। भारत में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्ते के पास गहरे पानी के बंदरगाहों की कमी थी, जो 24,000 TEU यानी कंटेनर की क्षमता वाले बहुत बड़े जहाजों की जरूरतों को पूरा कर सके। ये बंदरगाह इस जरूरत को भी पूरा करेगा, जो इसे काफी अलग बनाता है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटर कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इस बंदरगाह का उद्घाटन देश के लिए किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। केरल में इसकी जरूरत पिछले कई दशकों से थी। इसके लिए कई प्रयास किए गए, तब जाकर ये सपना पूरा हो सका है। इस मौके पर पीएम मोदी का एक और अंदाज दिखा। केरल में विपक्ष की सरकार है, ये तो पता ही होगा। लिहाजा पीएम मोदी के साथ मंच पर विपक्ष के कई नेता मौजूद थे, जिनमें खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तो थे ही, साथ में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी थे। लिहाजा पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में विपक्ष पर एक ऐसा तंज कसा जिस पर सब मुस्कुराने लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। वैसे इस बंदरगाह को चालू पहले से ही किया जा चुका है। अभी तक इस बंदरगाह पर करीब 285 जहाज भी आ चुके हैं, जो करीब 6 लाख कंटेनर संभाल रहे हैं। माना ऐसा भी जा रहा है कि विजिंजम पहले ही कई वैश्विक बंदरगाहों से बेहतर प्रदर्शन कर चुका है।